हेलो एवरीवन, फिजिक्स आर्काइव्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के। तो एक स्फीयर यहाँ पे है, स्फीयर का रेडियस आर है और ये एक स्प्रिंग से अटैच है। स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वो दूसरे स्फीयर से अटैच है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अनदर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी 3 रो। तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी 3 रो है और यहाँ पे इसकी डेंसिटी रो है। और द कंप्लीट अरेंजमेंट, ये जो पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट है, इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 रो। यहाँ पे एक लिक्विड फिल है जिसकी डेंसिटी 2 रो है, तो ये पूरा अरेंजमेंट इसमें रखा हुआ है। एंड इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये चीज। अब द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज, इसमें इन चारों में से कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे नेट एलोंगेशन की। तो नेट एलोंगेशन हम लोग निकालेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम लोग एफबीडी बनाएंगे। ये जो फर्स्ट स्फीयर है इसकी एफबीडी बनाएंगे। इसका रेडियस आर है, तो इस पे कितने फोर्सेस लग सकते हैं? इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है kx, इसका वेट लग रहा है और साथ साथ इसका क्या लग रहा है? बिवेंट फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फोर्सेस आ गए। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वेट और ये जो स्प्रिंग फोर्स है और ये इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा, बिवेंट फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। W वेट की वैल्यू कैसे निकलेगी? वेट होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। मास क्या हो जाएगा स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका ये वॉल्यूम हो जाएगा, इंटू डेंसिटी। डेंसिटी जो है इस स्फीयर की, टॉप वाले स्फीयर की, वो रो है, तो रो इंटू जी हो जाएगी। ये वेट हो गया। बिवेंट फोर्स कितना हो जाएगा? सो बिवेंट फोर्स इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। जहाँ पे जो डेंसिटी रखते हैं हम लोग वो लिक्विड की डेंसिटी रखते हैं। सो दिस विल बी लिक्विड की डेंसिटी और यहाँ पे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सेम ही रहना है, इंटू जी। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। सो W की जगह पे हम लोग लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। यहाँ पे जो बिवेंट फोर्स है यहाँ पे रो 2 रो है, प्लस kx इज इक्वल टू 2 रो 4/3 पाई आर क्यूब जी। अब इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आर क्यूब रो इंटू जी आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट एलोंगेशन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी रो जी अपॉन में के। ये हमारा नेट एलोंगेशन आ जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये पार्शली समझड होगा या फिर कंप्लीटली समझड होगा। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? इन दोनों के ही वेट निकालने पड़ेंगे। वेट के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मास, इन दोनों का मास चाहिए होगा। तो मास ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ ईच स्फीयर। दोनों के ही मास हमें लिखने पड़ेंगे। तो पहले वाले का मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इसकी रो है, वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब है। दूसरे वाली की डेंसिटी क्या है? 3 रो है, वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब है। तो अब अगर हम इन दोनों का सम कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें इस पे लगने वाले बिवेंट फोर्स को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो बिवेंट फोर्स एफ बी, और ये टोटल फोर्स है। बिवेंट फोर्स किसी एक पे लगने वाला नहीं, टोटल ही है। टोटल बिवेंट फोर्स क्या हो जाएगा? सेपरेटली सबसे पहले ये पहले स्फीयर पे कितना हमें फोर्स लग रहा है, तो इसका हो जाएगा रो इंटू जो भी इसका वॉल्यूम है इंटू जी। दूसरे स्फीयर पे कितना लगेगा बिवेंट फोर्स? तो इसकी डेंसिटी क्या है? 3 रो इंटू इसका भी वॉल्यूम रखेंगे 4 पाई आर क्यूब जी। इन दोनों का सम कर देंगे तो 4 रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मास ऑफ अरेंजमेंट है वो अब यहाँ पे वेट भी लिख देते हैं। वेट इसका वेट इससे क्या कर देंगे? जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट बन जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एफ बी है बिवेंट फोर्स और जो टोटल इसका वेट है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा?
ये जो स्फेयर है ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जाएगा, जो लाइट स्फेयर है वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट फोर्स है वो टोटल फोर्स के बराबर हो गया है। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।